Welcome dear students. So as I promised to you that I'll provide the solution for your test number 1. तो मैंने आपको जो पहला टेस्ट दिया था मैक्सिमम जिसमें 20 मार्क्स थे और ये क्वेश्चन के बारे में टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट दिस टेस्ट विल बी कॉन्सेप्चुअल. इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना और विचारना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी दैट द इनपुट आउटपुट पेयर शोन बिलो इज गिवन फॉर स्टेबल LTIV सिस्टम. अब क्वेश्चंस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान से पढ़िए. जो सिस्टम है वो लीनियर टाइम इन्वेरिएंट दिया है और स्टेबल दिया है. अब आपको इस प्रॉपर्टी का ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है. इनडायरेक्टली आपको ये बताया गया है. और क्या गिवन है? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट दे दिया आपको 1 to 1, -1 पे 0 पे 1 पे फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया y0 ऑफ n वो आपके सामने है. वो भी एंटी सिमेट्रिक आपको दिया है जिसकी वैल्यू -2 से शुरू होकर 2 पर ख़त्म हो रही है. वो भी फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है. तो इससे सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाती है वो ये मिल जाती है कि इसका जो h ऑफ n होगा वो भी फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला होगा, FIR होगा. अगर वो इनफाइनाइट होता तो आउटपुट भी इनफाइनाइट लेंथ तक हमारे को जाता हुआ नज़र आता, जैसा कि यहाँ नहीं हो रहा है. सेकेंडली, हम अगले पार्ट में आपसे पूछा है बेस्ड ऑन द अबाउ इन्फॉर्मेशन, उपरोक्त दी हुई जानकारी के आधार पर आप बताइए अगर x1 ऑफ n ये है जिसकी वैल्यू आपके सामने 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रही है. शुरुआत 0 से हो रही है, 1 2 3 4 तक राइज करता है, 4 के बाद 3 2 1 तक डिक्रीज करता है, गिर जाता है. अब ऐसे प्रॉब्लम्स में जो ट्रिक है वो क्या होती है? ट्रिक ये है कि क्योंकि सिस्टम लीनियर है, टाइम इन्वेरिएंट है और इसी को आधार बनाकर आपको सॉल्व करना है. तो आप पहली कोशिश ये कीजिए कि क्या आप गिवन इनपुट की टर्म्स में इस इनपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसके अलजेब्रिक समेशंस या सुपरपोजिशन के रूप में क्या आप इसको बना सकते हैं. तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर है यस. अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ. अब देखिए मैंने 2 डायग्राम आपके लिए तैयार किए हैं. अगर हम x0 ऑफ n को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा -1 0 1 फिर 2 4 2. तो एक 4 आ गया. उसके बाद अगर हम x0 ऑफ n-2 इसके साथ ऐड कर दें और x0 ऑफ n+2 इसके साथ ऐड कर दें तो एक शिफ्टेड है 2 पर. जो ओरिजिनल x0 ऑफ n था उसको 2 से शिफ्ट कर दिया और जो ओरिजिनल x0 ऑफ n था उसको 2 से टाइम एडवांस कर दिया. अब इन तीनों की ओवरलैपिंग देखिए. अगर इन तीनों की ओवरलैपिंग करेंगे 1 बाय 1 तो आपको क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं आपको मिलेगा 4, उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है तो 4 आ जाएगा. 2 + 1 3, 2 + 1 3, उसके बाद 2 अकेला है, फिर 1 है, फिर कुछ नहीं है. इस साइड पे जाएंगे तो 2 + 1 अगेन 3, देन 2 अकेला है, 1 अकेला है. तो हमको ये ग्रिड बन जाती है. लेकिन इसमें क्या मिल रहा है? 0 1 2 3 पर और -1 -2 -3 पर आपको कुछ मिल रहा है. अगर आप ओरिजिनल प्रॉब्लम देखें तो ओरिजिनल प्रॉब्लम में देखिए सेम पैटर्न है लेकिन उसकी शुरुआत 0 से हो रही है और 4 के ऊपर पिवोटल वैल्यू आ रही है. तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों को कंपेयर करने से कि अगर हम इसको शिफ्ट कर दें बाय हाउ मच अमाउंट? बाय 4 यूनिट्स. 4 सैंपल से शिफ्ट कर दें तो हमको इस सिग्नल की प्राप्ति हो जाएगी. तो यानी क्या करना पड़ेगा? हमने एक सिग्नल बनाया था थोड़ी देर पहले
x0 ऑफ n प्लस टू, 2x0 ऑफ n, x0 ऑफ n माइनस टू। इसको सपोज आप x डैश ऑफ n बोल दीजिए। तो अगर आप इसको 4 यूनिट से शिफ्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका मैं लिखता हूँ फिर से आपके लिए अलग से। You'll get x1 of n equal to x dash of n minus 4, and that happens to be x0 n minus 2 plus 2x0 n minus 4 plus x0 n minus 6, ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपके प्रॉब्लम में आपको x1 ऑफ n दिया है, इनफैक्ट इट हैज़ इट्स रूट्स, उसकी जड़ें x0 ऑफ n में पाई जाती है और वो सिंपली अल्जेब्रिक सम है, डिलेड वर्जन ऑफ x0 ऑफ n का विथ सर्टेन स्केलिंग फैक्टर। तो 2 टाइम्स x0 ऑफ n माइनस 4 प्लस x0 ऑफ n माइनस 6 प्लस x0 ऑफ n माइनस 2, इसका समागम करेंगे, समायोजन करेंगे, इनको कंपाइल करेंगे तो आपको जो आपका x1 ऑफ n जो आपके प्रॉब्लम में दिया है वो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से इस चीज़ को। तो इस चीज़ को आप समझ लें अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा गिवन प्रॉब्लम में x1 ऑफ n ये है, तो क्योंकि सिस्टम हमारा लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है, अगर वो लीनियर और टाइम वेरिएंट बोथ है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी y1 ऑफ n फॉलो होगी लीनियरिटी के आधार पर और टाइम इनवेरिएंट के आधार पर y0 n माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स y0 n माइनस 4 प्लस y0 ऑफ n माइनस 6, ये आपको मिलना चाहिए। अब y0 ऑफ n आपका ओरिजिनली क्या है? y0 ऑफ n आपका ओरिजिनली ये है, दिस वन। दिस वन, दिस इज योर y0 ऑफ n। तो इस y0 ऑफ n को अलग अलग तरीके से हम दर्शाएंगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं y0 ऑफ n की जानकारी में से y0 ऑफ n माइनस 2। तो y0 ऑफ n माइनस 2 कैसा दिखेगा? एक काम कर लीजिए, या तो आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको मिलेगा, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, -1 -2 0 2 1। और क्योंकि हमने इसको 2 से लेफ़्ट राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है सॉरी, तो जहाँ पर -2 पे पहले -1 आता था, अब ये 0 पर आएगा, 1 पे आएगा, ये 2, ये 3, ये 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। y0 ऑफ n को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ट्रेडिशनली लिख सकते हैं -2 डेल्टा n प्लस 1 -1 आई एम सॉरी। तो y0 ऑफ n जो ओरिजिनल था आप उसको लिख सकते हो
-1 डेल्टा n+2, फिर -2 डेल्टा n+1, फिर 0, फिर 2 टाइम्स डेल्टा n-1 और लास्ट में डेल्टा n-2। तो y0 ऑफ n-2 बन जाएगा, सब दूर डिले आ जाएगा, माइनस डेल्टा n माइनस डेल्टा n माइनस 2 टाइम्स डेल्टा n-1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा n-3 और प्लस डेल्टा n-4। Am I right? Similarly, y0 n-4 and that too multiplied by 2, ये बन जाएगा from here -2 डेल्टा n-2 -4 डेल्टा n-3 प्लस 4 डेल्टा n-5 प्लस 2 डेल्टा n-6। Similarly, y0 n-6 ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से y0 n-6 विल बी माइनस डेल्टा n-4 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा n-5 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा n-7 प्लस डेल्टा n-8। अब इन सब को जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका y1 ऑफ n आ जाएगा, इन सब का योग, समेशन। तो देख लीजिए, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यूज़ मिलेगी। डेल्टा n पूरे में एक बार आ रहा है सब में, तो डेल्टा n माइनस एक बार अकेला, ये हो गया। डेल्टा n-1 यहाँ कहीं नहीं आ रहा है, वो भी एक बार आएगा, तो -2 डेल्टा n-1। डेल्टा n-3 यहाँ आ रहा है, राइट। तो 2 डेल्टा n-3 और -4 डेल्टा n-3, तो अकेला -2 डेल्टा n-3, राइट। ये भी गया, यूज़ कर लिया हमने। डेल्टा n-4 यहाँ है और यहाँ है, और दोनों प्लस और माइनस में, तो ये तो हट ही गया, ये आएगी नहीं टर्म आपकी। फिर उसके बाद आ गए अपन यहाँ पर 2 डेल्टा
n-2 कहीं पर भी नहीं है तो अकेला आ जाएगा, -2 डेल्टा n-2, ये भी हो गया। उसके बाद डेल्टा n-5 यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पर -2 बार है, तो +2 डेल्टा n-5 एक बार आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद है 2 डेल्टा n-6, कहीं पर भी नहीं है यहाँ पर, तो +2 डेल्टा n-6 ये भी आ गया। उसके बाद n-7 एक ही बार है, 2 डेल्टा n-7 और डेल्टा n-8 ये भी एक बार है। तो मैं फाइनल आपको आंसर लिख देता हूँ कि जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था 10 मार्क्स का, वो क्या आया आंसर आपका, वो आ गया आपका आंसर, वो आंसर आपका आ गया। तो y1 ऑफ n को अगर हम प्लॉट करें लाइन के ऊपर तो क्या मिलेगा। सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 0 से, तो पहली वैल्यू है -1 0 पे, फिर -2 है, -2 है, फिर उसके बाद -2 है, उसके बाद फिर से -2 है, उसके बाद 3 पे कुछ नहीं है, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, 1 2 और 3 पे, ठीक है। उसके बाद 4 पे 0 है, उसके बाद 5 के ऊपर +2 है, 6 के ऊपर +2 है, 7 पर भी +2 है, 8 पर 1 है। Now this is the symmetrical output, you can see that। ये हमारा आ गया, this one is n प्लॉट किया इधर, और ये हमारा y1 ऑफ n का फाइनल प्लॉट है, मैथमेटिकली भी और आपने देख लिया ग्राफिकली भी। तो क्या सिस्टम हमने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, हमने लीनियर टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये है, दिस वन, सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, if y of n is x of n plus 3u of n plus 1, determine the linearity, time invariance, causality, stability, memory of the above system। अब ये क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पहला वाला सॉरी 15 मार्क्स का था, दूसरा क्वेश्चन हमारा सिर्फ 5 नंबर का है। देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते थे अपन। तो मैं लिख लेता हूँ वापस से, y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n प्लस 3u ऑफ n प्लस 1। so this is the signal and this is a kind of a constant or offset। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी लिनियरिटी चेक करते हैं, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। द आंसर इज नो, बिकॉज
अगर आप x3 ऑफ n एज्यूम करें जो कि ax1 ऑफ n प्लस bx2 ऑफ n है, where x1 and x2 are unique inputs, a and b are constants, they can be complex constants as well. तो x3 ऑफ n की जगह हमको y3 ऑफ n की जो एक्चुअल हासिल होना चाहिए था वो ay1 ऑफ n प्लस by2 ऑफ n होना चाहिए था, पर ऐसा होना नहीं है. Why? Because this offset will create the problem. होगा ये कि जब आप y3 ऑफ n निकालने जाएंगे तो वह आएगा आपका ax1 ऑफ n प्लस 3u ऑफ n प्लस 1 प्लस b टाइम्स x2 ऑफ n प्लस 3u ऑफ n प्लस 1. तो y3 ऑफ n एक्चुअली जो आपको मिलेगा वो ax1 ऑफ n प्लस bx2 ऑफ n प्लस 6 टाइम्स u ऑफ n प्लस 1 मिलेगा. Now you can obviously see that this is a wrong answer because y3 ऑफ n जो हमें मिलना चाहिए था वो सिंपली मिलना चाहिए था y3 ऑफ n इक्वल टू ax1 ऑफ n प्लस जो मिलना चाहिए था वो ax1 ऑफ n मिलना चाहिए था, bx2 ऑफ n मिलना चाहिए था और प्लस एक बार 3 टाइम्स u ऑफ n प्लस 1 मिलना चाहिए था, लेकिन हमको 6 टाइम्स मिल गया. देयरफॉर इट डज़ नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये एडिटिविटी का उल्लंघन कर रहा है. हैंस आवर वर्डिक्ट इज द सिस्टम इज नॉन लीनियर. सिस्टम आपका कैसा है? नॉन लीनियर कैटेगरी का है. राइट. अब आते हैं इसके टाइम इनवेरिएंस को चेक करने के लिए. सो लेट मी राइट इट डाउन अगेन कि ये टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है. तो क्वेश्चन क्या था भाई? y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n प्लस 3 टाइम्स u ऑफ n प्लस 1. So we'll proceed. Let us assume x dash of n is delayed version of x of n. x of n minus n0 है सपोज. तो डायरेक्टली अगर अपन निकालेंगे तो y dash of n आ जाएगा x of n minus n0 प्लस 3 टाइम्स u ऑफ n प्लस 1. ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई. कब? जब इसको एज ए इनपुट हमारे सिस्टम में हमने दिया तब. अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम y ऑफ n को डायरेक्टली डिले करा दें तो y ऑफ n माइनस n0 की डिलेड वैल्यू होगी x ऑफ n माइनस n0 प्लस 3 टाइम्स u ऑफ n माइनस n0 प्लस 1. Obviously this one and this one are not same. So y dash of n is not equal to y of n minus n0. Hence system is टाइम वेरिएंट. सिस्टम टाइम वेरिएंट कैटेगरी में फॉल करेगा. यानी इसमें दोनों बुराइयां हैं, ये नॉन लीनियर भी है और टाइम वेरिएंट भी. तीसरा कॉज़ैलिटी. तो सिस्टम को हम नॉन कॉजल कैटेगरी में डालेंगे. क्यों? ये ठीक है
कि y ऑफ n x ऑफ n की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स u ऑफ n प्लस 1 है, ये भी एक तरह की डेफिनेशन है कॉजेलिटी की कि जब इनपुट ज़ीरो हो तब आउटपुट ज़ीरो ही होना चाहिए। जब इनपुट ज़ीरो होने के बावजूद आउटपुट ज़ीरो ना हो तो भी हम सिस्टम को नॉन कॉजल कहते हैं। तो यहाँ पर एंटीसिपेशन तो नहीं है, लेकिन ये दूसरी प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज़ नॉन कॉजल। स्टेबिलिटी का क्या होगा? द सिस्टम विल बी स्टेबल बिकॉज x ऑफ n जब तक बाउंडेड है आउटपुट बाउंडेड रहेगा, क्योंकि 3u ऑफ n तो वैसे भी बाउंडेड है। हैंस द सिस्टम इज स्टेबल। तो ऑफसेट की वजह से स्टेबिलिटी डैमेज नहीं हो रही है। एंड लास्ट वन इज मेमोरी। द सिस्टम इज मेमोरी लेस। सिस्टम इज मेमोरी लेस। तो फाइनल आंसर आया सिस्टम इज नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट और नॉन कॉजल, स्टेबल विदाउट मेमोरी। तो अगर आपको इस सिस्टम को कॉजल बनाना है, लीनियर बनाना है, टाइम इनवेरिएंट बनाना है, देन वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन इज़ देयर। ये जो ऑफसेट है ये ज़ीरो होना चाहिए। जब ये ज़ीरो होगा देन इट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ लीनियरिटी, टाइम इनवेरिएंस एंड कॉजैलिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टेस्ट 1। इसको आपको और डिटेल में करना चाहिए, मैंने फिर भी थोड़ा सा ब्रीविटी के साथ एक्सप्लेन किया है, पर आप इसको और डिटेल में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।